गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है वचन बदलो। जब हम वचन बदलते हैं उसके लिए हमें कुछ नियम देखने हैं। नियम के अनुसार हमें वचन बदलने हैं। ऐसे हमें पता ही नहीं चलेगा इस शब्द के साथ कैसे क्या बदले, इस शब्द के साथ हम क्या चेंज करें, क्या बदलाव लाएं कि हमारा जो वचन बदलो है वो सही शब्द हो। वचन का मतलब है कि एक से ज़्यादा, एक वचन, बहुवचन, एक से ज़्यादा, जैसे एक, अनेक। ओके ओके। हमारा पहला शब्द है तोता। पहला शब्द है हमारा, मैंने यहाँ पे लिखे हैं तोता, बच्चा, बेटा और गमला। तोता, अब आपको पता है तोता का क्या आएगा। जब एक तोता है तो तोता, जब हम वचन बदल कर लिखेंगे तो हमारा आएगा तोते। ओके। अगला है हमारा बच्चा। तो ये सबको पता है क्या होगा हमारा, बच्चे। अब इसका नियम ये है, कई बच्चे जो हैं वो तो कर लेते हैं, जैसे तोता तोते, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, लेकिन उन्हें ये नियम नहीं पता कि हमारा बच्चे आया कैसे, तोते कैसे आया। अब हमारा एक नियम है जो हमने याद रखना है। ये मैंने रेखांकित किया, ए की आ की मात्रा, तोता आ की मात्रा, यहाँ पे आया बच्चा आ की मात्रा, बेटा आ की मात्रा, ग म ल आ, गमला। अब नियम है वचन बदलने का, यहाँ पे भी आ की मात्रा से खत्म होगा जो शब्द। ध्यान से सुनिए, जो शब्द आ की मात्रा से खत्म होता है वो आ की मात्रा हम बदल कर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आ की मात्रा से हम जब हम वचन बदलेंगे तो ए की मात्रा पे जाएंगे। आ की मात्रा जो है वो हमारी ए की मात्रा में कन्वर्ट होगी, बदलेगी, जिससे हमारा जो वचन है, जो हमारा शब्द है वो बहुवचन में बदलेगा। अब देखिए, तोता आ की मात्रा, तो यहाँ पे मैंने लगा दी ए की मात्रा। बच्चा, ये आ की मात्रा से खत्म हो रहा है शब्द, तो हमारा आ गया फिर से बच्चे, ए की मात्रा। अब बताइए, बेटा, बोलो, यस बेटा। बेटा आ की मात्रा, यहाँ पे हमारी आ गई ए की मात्रा। अगर ये आपको नियम समझ आ जाएगा तो आपका वचन बदलो जब भी कभी आपको पूछेंगे, कोई भी पूछेगा, तो आपकी कभी भी कहीं गलती नहीं हो सकती। अब गमला, ग म ल आ, फिर से आ गया आ की मात्रा, तो फिर से आप, अब तो आपको पता चल गया। कोई भी शब्द आप ले लो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी किताब खोलेंगे और शब्द ढूंढेंगे, जो भी शब्द आपका आ की मात्रा से खत्म होगा तो आपने ए की मात्रा से वो करना है, वचन बदलना है। कोई भी शब्द होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कल भी पूछ सकते हैं। गमला, ओके, यहाँ तक हमारा आ गया, आपको ये क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे मैम कि जैसे हमारा शब्द है, एक मैं लिखती हूँ माता, माता। अब यहाँ पे है आ की मात्रा तो है, लेकिन हम यहाँ माते नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना यहाँ पे हम माते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका भी आगे दूसरा नियम है, वो ये है कि तोता, तोता क्या है हमारा, क्या है तोता हमारा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? बोलिए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है हमारा तोता। बच्चा, बच्चा पुल्लिंग, बेटा, बेटा पुल्लिंग, गमला। अब गमला आप बोलोगे मैम ये तोता, बच्चा, बेटा तो पता चल गया, लेकिन गमला कैसे पता हमें पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ये? अब आपने इसकी पहचान करने के लिए कोई वाक्य बनाइए गमले पे। मेरे से आज एक गमला टूट गया, टूट गया। जब गया आ की मात्रा है तो हमने ये रिकॉग्नाइज करना है, ये पहचान करनी है कि ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। अगर गई होता, गमला, खिड़की टूट गई, खिड़की टूट गई, गई, गई जब आता है ई की मात्रा आती है वहाँ स्त्रीलिंग होता है। जब वाक्य जो खत्म होता है आ से तो वो पुल्लिंग होता है। गमला टूट गया पुल्लिंग, खिड़की टूट गई स्त्रीलिंग, माताजी आ गई, माताजी आ गई, क्या है ये, स्त्रीलिंग। ठीक। अब माता, माता जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब माता जो है स्त्रीलिंग है तो हम इसको माते नहीं कहेंगे। जो भी शब्द हमारे स्त्रीलिंग होंगे तो
उसके साथ हमारा क्या प्रयोग होगा, ए और चंद्र बिंदु। इसका ये आ की मात्रा जो है ये इसमें चेंज होगी, समझ आई। ये देखिए माता, माताएं, कन्या, कन्या मीन्स लड़की, कन्या पूजन हम करते हैं ना, जैसे वो हमारे नवरात्रि होते हैं, बोलते हैं चलो जी कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन मीन्स लड़कियों की पूजा करना, कन्या पूजन, कन्या। अब वो देखिए फिर से कन्या क्या है, स्त्रीलिंग, आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, कन्याएं। आपका एक रूल ये आ गया, दूसरा रूल ये आ गया, ठीक है। दो आप याद कर लीजिए, बाकी हम बाद में करेंगे। अब तीसरा है हमारा माला, माला। अब माला को हमने जब पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि माला हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब ये तो हम कर नहीं सकते माले, मेरे पास 2 माले हैं, नो, ऐसे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। कैसे स्त्रीलिंग है, मैंने सुंदर सी माला पहनी है, या उसके पास सुंदर सी माला है, उसने सुंदर सी माला पहनी है, पहनी, फिर से आ गया ई की मात्रा, पहनी है। ये तो नहीं ना उसने सुंदर सी माला पहना है, पहना अगर होता तो पुल्लिंग होता, पहनी है ई की मात्रा है, तो ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जब स्त्रीलिंग आया तो आ की मात्रा जब पुल्लिंग है, आ की मात्रा ए में चेंज हो जाएगी। जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो आ की मात्रा किस में जाएगी, माल, मालाएं, ए और चंद्र बिंदु, माला। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, ये नहीं सोचना कि जो मैंने ये 3-4 शब्द ले रही हूँ तो यही है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, आपको सिर्फ ये पहचान होनी चाहिए कि ये स्त्रीलिंग। सबसे पहले आपने ये पहचान करना कि शब्द जो है तो ये सारे आ की मात्रा के हैं, लेकिन इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग है तो आ की मात्रा जो है वो क्या ए में चेंज हो जाएगी। अगर शब्द जो है स्त्रीलिंग के रूप में है तो आ की मात्रा जो है वो ए में, ए और चंद्र बिंदु में चेंज होगी। अब है कविता, 6, 8, आगे है मेरा कविता। कविता, मैंने एक कविता सुनाई, मैंने एक कविता सुनाई, आई, सुनाई, फिर से आ गया ई पे खत्म हुआ ना वाक्य हमारा, ई, कविता सुनाई, कविता सुनाई, ई आया तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसको जब स्त्रीलिंग है तो आपको ये क्लियर हो गया। क्या लिखूंगी मैं, क्या कविताएं लिखूंगी, कविताएं लिखूंगी, यस, कविताएं, कविताएं। अब दूसरा शब्द अगर हम ले लें, एक भावना, भावना, अब इसका होगा हमारा बहुवचन में भावना। मेरे अंदर दया की भावना है, मेरे अंदर दया की भावना है, उसने मेरे दिल में दया की भावना जगाई, जगाई, उसने मेरे दिल में दया की भावना जगाई, फिर से आ गया ई, भावना जगाया तो नहीं ना होता, भावना जगी, मेरे दिल में उसके लिए अच्छी भावना जगी, या मुझे घायल जानवर देखकर मेरे दिल में दया की भावना जगी, भावना जगी, फिर से आ गया ई की मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो गया, भावनाएं, उसे देखकर मेरे दिल में कई भावनाएं जगती हैं, भावनाएं, फीलिंग्स, भावनाएं क्या हो गया, फीलिंग्स, ठीक है। अब ये सब आपको क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, वचन जब बदलना है, वचन मीन्स, अब मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वचन बदलो, वचन जो है एक से ज़्यादा बनाना, एक से एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, जैसे एक का हो गया अनेक,
जैसे तोता, तोते। अब हमने ये, मैं आपको फिर से ये शब्द बताती हूँ। तोता, बच्चा, बेटा, गमला, ये सारे आपके पुल्लिंग हैं। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसकी जो आ की मात्रा होती है, जो शब्द आ की मात्रा से खत्म होते हैं, तो जो आ की मात्रा है वो आपकी चेंज हो जाएगी ए की मात्रा, ए में। ठीक है। तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, गमला, गमले, ये सारे पुल्लिंग हैं। फिर आपने देखना है, अगर हमारा शब्द स्त्रीलिंग है तो है वो खत्म, तो वो आ की मात्रा से ही हो रहा है, लेकिन शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में है। तो वो स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है, जैसे माता मैंने लिखा, तो वो माते नहीं होगा, उसके लिए नियम है ए और चंद्र बिंदु। माताएं, जैसे कन्या, कन्या फिर स्त्रीलिंग आ गया, आ की मात्रा किसमें चेंज होगी, ए और चंद्र बिंदु, कन्याएं। माला, मालाएं। कविता, फिर से आपका आ गया माला, स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग, कविताएं, ए और चंद्र बिंदु। सिर्फ आपने ये नियम, ये रूल्स याद रखोगे तो आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा तोता, अगर यहाँ पे पुल्लिंग है तो आ की मात्रा जो ए में चेंज करनी है, अगर शब्द जो है स्त्रीलिंग के रूप में है तो हमें एक ए और चंद्र बिंदु लगाना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। अगर ये सब समझ आ गया तो आपको कोई भी आप शब्द ले आओगे तो वो आप जो है बिना किसी गलती के आप ठीक ठाक करोगे। ठीक है। हमारा ये विषय जो है आज ही अभी ये समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक लेके। टिल दैट, गुड बाय बच्चे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।